हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग करने, वो भी एक साथ 2 ब्लाउज़ की मैं कटिंग करूँगी। और इसको मैंने डबल मोड़ लिया है, एकदम सही तरीके से कपड़े को मोड़ कर मैंने रख लिया है। अब उठाऊँगी ब्लाउज़ और इसको सही तरीके से इस पर रख कर, इसमें कोई भी सिमटे ना पड़े, बिल्कुल सही तरीके से इस पर रख लेना है। और मैं ऊपर शोल्डर 1 अंगुल का मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि सिलाई में भी जाता है। और साइड में हमेशा मेरा 3 अंगुल का ही रहता है। और नीचे भी 3 अंगुल का मैं रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ना ब्लाउज बड़ा भी करना है, तो इसलिए मैं इसको 4.5 अंगुल का रखी हूँ। और फिर इसकी ऐसे इस प्रकार कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरी कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी प्रकार रहती है, क्योंकि मैं ब्लाउज़ को उठा के ऐसे ही रख के कटिंग करती हूँ। फिर जो मैंने उधर कपड़ा काट के रखा है, फिर वो भी कपड़ा उठा के इस पर रख के ऐसे ही कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें 2 ब्लाउज निकालने हैं। तो इसको उठा के ऐसे रख लिया, क्योंकि बार बार नापने से क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और बार बार उठा के बनता भी नहीं है, जल्दी नहीं होती है। तो मुझे 2 जब बनाने हैं तो मैं एक साथ ही कटिंग कर लूँगी। ये नहीं करती हूँ कि मैं एक ब्लाउज़ सिल के रख लूँ फिर दूसरे की कटिंग करूँ। जब मुझे 2 ब्लाउज बनाने हैं तो मैं 2 क्यों ना एक साथ कट करके रख लूँ, तो जल्दी भी हो जाती है। और बच्ची ने ना मुझे आज इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, वो कहीं बाहर जा भी नहीं रही है। इसको दादी के साथ भेज रही थी, वो गई नहीं, क्योंकि इसे पता चल गया था कि मम्मा आज ब्लाउज़ काट रही हैं तो चाक रखेंगी ज़रूर। तो बार बार ये चक्कर लगा रही है, देख रही है कि मुझे चाक जल्दी से मिल जाए। और जैसे ही ना मेरा ध्यान ब्लाउज़ में जाएगा, इसकी तरफ नहीं जाएगा, वैसे ही चाके उठा के लेके भाग जाएगी, क्योंकि इसका तो पर डे का यही नियम रहता है। इतना ज़्यादा है चाक की शौकीन है लड़की। मैं बोल रही थी कि इसको ले जाओ, तो कह रही थी नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं करता है आज। तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करते रहना, इसको मत देखना। और लेकर भाग गई चाक, बस मेरा हो गया कटिंग। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की समझ में आ रही है मेरी कटिंग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो जो भी समझ में आ गया होगा तो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। तो मेरा दूसरा ब्लाउज़ कट रहा है, एक तो मैंने कट के उसे रख दिया है। और फिर पीछे का मुझे गला बड़ा करना है, तो इसकी मैं करूँगी कटिंग। इस प्रकार मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, निशान लगा लेती हूँ। जितना भी मुझे लंबा रखना है इस प्रकार इसके निशान में लगा लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और शोल्डर तो मैं कभी अलग नहीं करती हूँ, क्योंकि शोल्डर जब अलग कर दो तो उसमें जो धागे निकलते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं ऐसे ही सिल लेती हूँ, क्योंकि धागे निकलते हैं तो फिर नहीं अच्छा लगता है ब्लाउज़ देखने में। किसी किसी का रहता है तो शोल्डर बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो जो लोग भी नए हैं, मेरी सिलाई को देखकर आप सीखना चाहते हैं, तो आप शोल्डर अलग कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ना आदत पड़ गई है, आप लोगों की आदत नहीं पड़ी है, तो आपसे बिगड़ भी सकता है। तो पहले आप इसके शोल्डर अलग कर लेना। या समझ में आ रहा है तो आप ना भी करना, तब भी बन जाएगा। और ये मैंने बीच की पट्टियाँ काट ली थी, और अब इसमें करूँगी, निशान लगाऊँगी। ऐसे मैं निशान लगा लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंची टेप का प्रयोग क्यों नहीं करती हूँ। मैं तो इंची टेप का मेरे समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा ब्लाउज बना चुकी हूँ तो ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ, मेरी आदत सी बन गई है। फ्रेंड्स, मेरी 15 मिनट में कटिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा घर में परेशान करते हैं, तो मुझे आधा घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं तो बनता नहीं है, बार बार वीडियो भी रोकना पड़ता है। और वीडियो बनाती हूँ तो मैं इतना दिखाती भी हूँ, क्योंकि मेरी कटिंग एकदम बिल्कुल बहुत जल्दी की रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो बार बार ब्लाउज उठा के मुझे नापना भी नहीं पड़ता है। बस साइड में ब्लाउज, जो सिला हुआ ब्लाउज होता है, उसको मैं साइड में रख लेती हूँ, और देख देख के ऐसे मेरी कटिंग हो जाती है। तो ये है आस्तीन, इस प्रकार मैं निकालती हूँ आस्तीन। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कपड़ा, फिर इसको मैं कम कर लूँगी। आस्तीन निकालने के लिए थोड़ा कपड़ा इसमें कम करूँगी, वो ज़्यादा था आस्तीन के लिए, तो मैं उतनी अगर निकाल लेती तो कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो इस प्रकार आपको निशान लगा लेने हैं, फिर आस्तीन की इस प्रकार आपको कटिंग कर लेनी है। 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछाया है। आस्तीन की जब भी आप कटिंग करें तो आपकी जो खुली हुई साइड है उस तरफ आप निशान लगाएं। और फिर अब मैं दूसरी आस्तीन जा रही हूँ कटिंग करने। तो जो मेरी वो आस्तीन कट गई थी, क्योंकि एक ही नाप के ब्लाउज हैं, तो फिर उठा के मैं इस प्रकार कटिंग कर लूँगी। चाहे तो आप निशान लगा लें, चाहे तो आप
जो अगर डबल कटिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कटिंग कर लें, क्योंकि जो लोग नए हैं वो निशान लगा लें, क्योंकि इधर उधर कपड़ा उनसे सरकता रहता है। और जो लोग सिलते हैं तो उनकी तो आदत सी पड़ जाती है, तो हाथ से भी ऐसे बन जाता है। तो फाइनली मेरी आस्तीनें दोनों कट गई हैं और ब्लाउज़ भी कट गए हैं। तो अब मैं निकालूंगी इनकी पट्टियाँ, जो ब्लाउज़ में पट्टियाँ लगती हैं उन पट्टियों को मैं अब निकालूंगी। आस्तीन में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए मैं इसको हटा के सही से कटिंग कर रही हूँ। अगर जिन लोगों को मेरी कटिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग इस प्रकार काटना चाहते हैं ब्लाउज़ तो इस प्रकार भी कटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसान। मैं भी कहीं सीखने नहीं गई हूँ और अपने घर में ही ऐसे कटिंग करने लगी तो मुझसे बनने लगे। तो मैं भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं बिना इंची टेप के ही ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। इतने सारे मैंने ब्लाउज़ बनाए हैं, कभी मेरे पास ब्लाउज़ वापस नहीं आए हैं कि आज ये लंबा हो गया है, ढीला है, या फिर आस्तीन में झोल है, कुछ भी है। तो ऐसा बिल्कुल मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे कभी ऐसा हो तो पता भी नहीं। और ये है मेरी पट्टियाँ, जो काज बटन वाली पट्टियाँ हैं। मैं चारों पट्टियाँ एक ही साइज़ की कट करती हूँ, क्योंकि किसी किसी को मैं देखती हूँ तो थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका बिगड़ भी जाता है, कुछ भी पट्टियों में हो जाता है इधर उधर का, जैसे कैंची लग गई तो आप उसको कट करके सीधा फिर से बना सकती हैं। क्योंकि मैं ब्लाउज़ में भी कपड़ा थोड़ा अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, क्योंकि कभी कोई मोटा हो गया तो कहने लगता है कि थोड़ा मैं मोटी हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा ये ढीला करके दे दो, तो वो भी मुझे करना पड़ता है। जब लोग गांव के लोग होते हैं सिलवाते हैं, तो जब ब्लाउज़ में बनाती हूँ तो जब ढीला कसा कुछ भी होगा तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मुझे भी दिक्कत आ जाए। तो गांव का आप लोग जानते ही होंगे, जो थोड़ा लोग मोटे होते हैं तब भी लेकर आते हैं, दुबले होते हैं तब भी लेकर आते हैं। तो ये गांव में तो ये ऐसा चलता रहता है। और बाहर की जो सिलाई होती है तो आप दे दो, उसमें बेझिझक आप सिल के दे दो, तो उसमें कोई टेंशन भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लाउज़ बनकर एकदम कट कर रेडी हो गए हैं। कल करूँगी मैं इनकी कटिंग। तो प्लीज़ जो भी आप लोगों के समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।